पिछले वाली मीटिंग में। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मतलब हो रही है। अच्छा तो रिकॉर्ड। पता ही नहीं चला मेरे को तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ब्रो यार, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत मैसेज डाले ग्रुप में। अरे कोई नहीं, वापस से देख लेना, आ जाएगा समझ में। और अच्छे से आएगा, दोबारा देखोगे ना तो और अच्छे से आ जाएगा। हाँ। अभी 1 2 3 मैं तो फॉर्मूला ब्रो पूरा हो 10 गया बार क्या? देखूंगा। ब्रो 1 2 3 किसको? फॉर्मूला पूरा हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, बस पे ही चल रही है कहानी। बस यही बताया ऑफिशियल और अनऑफिशियल फॉर्मूला क्या है, वो तो समझ में आ गया था ना। हाँ वो तो समझ में आ गया। अनऑफिशियल तो मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑफिशियल तो वो हैमर वाली कैंडल है, वहीं से स्टार्ट हाँ। करना है हाँ ना? बस, गुड गुड, वहीं तक बात और हुई है अभी अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है बस। ब्रो। एक एक चीज अनऑफिशियल तो वहाँ होगा ना, जहाँ मतलब कहीं से भी अगर रेड से ग्रीन बढ़ रही है, ग्रीन से रेड बढ़ रही है, तो वहां पे अपन देख लें, है ना? बोल भी हाँ। ये हम्म। है ना? ठीक। ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहीं तक हुआ है ना ब्रो? ओ, ठीक है। हाँ। ओके। तो अभी देखो, आप, मैं शॉर्ट शॉर्ट अभी बता नहीं सकता, क्योंकि एक एक मैंने ये भी बताया था मैं शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा, लेकिन वो शॉर्ट शॉर्ट हो नहीं पाएगा। आप खुद अपने शॉर्ट शॉर्ट देखना, और वैसे भी ऑल ओवर ये सारा शॉर्ट शॉर्ट ही है। ठीक। शॉर्ट शॉर्ट में आपको इस क्लास में नहीं बता सकता, मैं लेंथ एनालिसिस बता रहा हूँ। ओके। तो ओके। और जो डाउट है वो अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा मैं, आपकी मतलब क्लियर करूंगा। ये कैंडल, पिछला वॉल्यूम हाई, यहाँ पे वॉल्यूम लो। ठीक। नेक्स्ट कैंडल रेड। ठीक है जी। और इसका वॉल्यूम क्या करें बताओ, इंक्रीज करें डिक्रीज करें, क्या करें, जैसा तुम बोलो वैसा करेंगे, बताओ। डिक्रीज। किसका दो? ओके ओके ओके। डिक्रीज। अब यहाँ नोटिस करना, ये तो हो गया भाई पहला नंबर, ये हो गया भाई दूसरा नंबर। अब ये जो बताने जा रहा हूं ना मैं, इसको थोड़ा बस, यहाँ पे एक ट्रिक है एक्चुअली में, उसको नोटिस कर लेना। तो समझ में आ जाएगा। और वो ट्रिक क्या है, मतलब जो रूल है, वो रूल के सिवा और कुछ भी होता है ना, उसको अपना जो पार्ट्स वाली ट्रेनिंग है ना, उसको ऐड करना है उसमें, है ना? जो पार्ट्स वाली ट्रेनिंग है ना, उसको ऐड करना है उसमें, और कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली। ओके। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लो कि ये बनी ऐसी कैंडल, है ना? अब यहाँ देखना, ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक, ठीक है? ऊपर वाली विक छोटी है, नीचे वाली विक बड़ी है, वॉल्यूम लो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल। जिस कैंडल का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई है ना, क्योंकि आपके कहने से ये डिक्रीज हुआ है ना, यहाँ पे हाई है। ठीक है। अगर ऐसा भी दिखे आपको कि मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि रिजेक्शन मिला है, वॉल्यूम यहाँ पे हाई हो गया है, लेकिन ये एक्चुअल में हाई नहीं होना चाहिए, प्रीवियस वाले बार से कम ही होना चाहिए। ठीक है। ये प्रीवियस वाला बार है ना, इसका वॉल्यूम इससे भी ज्यादा है, ये वाला बार वॉल्यूम कम है, तो ये इसमें कंफ्यूजन मत करना। वो तो मैंने इसको समझाने के लिए इसका हाई किया थोड़ा सा। हम्म। तो इसमें वॉल्यूम लो है। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं नहीं बोलूंगा आगे क्या होगा, मैं जस्ट आपसे ही पूछूंगा। नेक्स्ट कैंडल क्या होगी? ये वॉल्यूम लो है, ये भी लो है, ये वैलिडेशन है। नेक्स्ट कैंडल क्या होगी? रेड होगा। नहीं, ग्रीन और होगा। रेड भाई। हम्म। रेड ग्रीन होगा तो। ग्रीन आना चाहिए। रेड बनेगा, रेड। रेड बनेगा। हाँ, कैसे होगा? अच्छा। इसके हाँ। थर्ड टाइप तो वैल्यू कम हो गया ना, ज्यादा थोड़ी हुआ। फिर तो ग्रीन नहीं बनेगा जो ना मैंने फार्मूला। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको उतना ही सोचना है ना? लेकिन आपका लॉजिक सही है कि 1 2 3 फॉर्मूला के हिसाब से तो यहाँ पे तो भाई वॉल्यूम लो है। हम्म। तो अब आपको ये भी तो पता लगा सकते हो कि वॉल्यूम लो किसका है। ये बायर्स का वॉल्यूम भी तो लो हो सकता है, सेलर्स का वॉल्यूम हाई भी तो हो सकता है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। ये कॉन्सेप्ट रूल नंबर 2 में आ चुका है ना, हाँ सर, हाँ। है ना? तो आप डीपली जाओ, ऊपर ऊपर का मत देखो, ऊपर ऊपर का देखते तो सब समझ जाते ना इस चीज को। लेकिन ऑल ओवर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था।
है ना? ठीक है। थर्ड कैंडल हेलो। का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए सर। हाँ सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि थर्ड कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये ऐसा बोलूं कि थर्ड कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, फिर तो वो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी, फिर ग्रीन। फिर ग्रीन बनेगी अच्छा। ब्रो। सर अच्छा। आप बोलिए, कंफ्यूज। अच्छा। अच्छा, 2 मिनट आप थोड़ा शांत रहो क्योंकि आप खुद को कंफ्यूज कर लोगे। खुद कंफ्यूज को हो कर... रहा है खुद को देखो, जितना मैंने अभी तक सिखाया है ना आपको, सिर्फ वही नॉलेज यूज करनी है, फालतू दिमाग मत चलाओ। जो रूल बता दिए तो उसमें ये मत सोचना कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए तो यहाँ पे ये होगा, मतलब रिवर्स होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये कंफ्यूज मत करना, जब मैंने इस 2 कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगा, ठीक है। राइट सर। तो आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, हाँ वॉल्यूम लो हो जाता है, तब आपको देखना होता है ये वाला। और तब मैं ये बोल सकता था यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब इमेजिन करो कि सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, ठीक है, यहाँ पे, या बायर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। अगर डिक्रीज हुआ है यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है ये मतलब कि यहाँ पे तो बायर्स को अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वीक हो गए थे। नेक्स्ट कैंडल में क्या था, यहाँ रूल नंबर 2 लग रहा है, नहीं लग रहा? देखो, यहाँ तो मतलब शेयर्स को अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए था, नहीं, और यहाँ इंक्रीज करते तो नीचे जाता, अगर ये मतलब ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती, ठीक है। नहीं आया? अच्छा अमन ब्रो, आपके समझ में आ गया? अच्छा, आपको डाउट है? अभी अभी डाउट है ना? हेलो। हेलो ब्रो, हेलो। ये है हेलो। ना कि अगर दोनों सेम बनेगी तब तो देखने की जरूरत नहीं है, तब तो अपने यही करेंगे, है ना, कंटिन्यू करेंगे। अगर कलर अलग अलग होगा हाँ, तभी तीसरी कैंडल देखेंगे। देखो जो आपकी पढ़ाई में आ चुका है ऑलरेडी, तो उसको तो फॉलो करना चाहिए ना आपको। हाँ उसको हाँ। फॉलो करो सबसे पहले। मतलब कि अ, उसको माइंड में रख के चलना है आपको। यहाँ पे जो कोई भी कैंडल्स तो ही है, ये इसमें कुछ नया तो नहीं लग गया, खाली एक फॉर्मूला बता दिया मैंने 1 2 3। तो आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाँ यहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रीवियसली क्या देखा है हमने, जो फॉर्मूला लगता है उसमें क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू होता है ऐसी कंडीशन में। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट ही है ये, वैलिडेशन है, विथ सेम कलर, विथ सेम कलर कंटिन्यूशन। सेम कंटिन्यूएशन, राइट, राइट ठीक सर। है। अभी ठीक, अगर वॉल्यूम, अगर यहाँ पे विक्स अपोजिट हो जाती इस कंडीशन में, तो विक्स अपोजिट वाला फॉर्मूला लगता। अब विक्स अपोजिट हो जाती, कलर चेंज हो जाता, तो विक्स अपोजिट कलर चेंज वाला फॉर्मूला लगता, ठीक। अगर यहाँ पे विक्स सेम रहती, कलर चेंज हो जाता, तो विक्स सेम कलर चेंज वाला फॉर्मूला लगता, ठीक। आपको उस फॉर्मूला को यहाँ पे अहमियत देनी है, ठीक है जी। राइट आपको जी यहाँ पे राइट। 1 2 3, तो एक सिचुएशन है, एक पैटर्न है, इस पैटर्न को पकड़ना है, पकड़ने के बाद ट्रेड करनी है। लेकिन एक्चुअली में जो अप्लाई हो रहा है, मैंने बोला था आपको कि 1 2 3 बाप है, उसका छोटा बेटा ये है, तो छोटा बेटे यहाँ पे वर्क करेगा ही करेगा, और जब बाप है तो बाप उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा अपने बेटे को, ऑब्वियस सी बात है यार। सही बोला सर। तभी तो मैंने ये एग्जांपल दिया था कि जब मैं आगे बोलूंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा बाप बेटे से। अगर वैसे बोलता तो आपको नहीं आता, तो मेरे को भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है अपना, आपको समझाने के लिए, है ना। हाँ जी। हम्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिचुएशन आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे कौन सी सिचुएशन अप्लाइड हो रही है, अगर मैं ये बोल दूं वन साइडेड बार है, ठीक है, मतलब हाँ जी। कि वन साइडेड बार का मतलब ये हो गया, यहाँ पे एक ही साइड विक्स है, तो एक ही साइड विक्स प्लस वैलिडेशन इक्वल्स कंटिन्यू। अगर वहां पे मान लो विक्स चेंज हो गई, तो विक्स चेंज अपोजिट विक्स वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे वैलिडेशन है आयनों वाली है, तो वो फॉर्मूला, ठीक है जी, ठीक है। वन साइडेड विक हो गई, है ना।
अब यहाँ पे जो हाँ। ट्रिक है, अब वो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ आपके सामने। जो ट्रिक है वो एक्चुअल में ट्रिक है क्या, विद वन रूल। ओके, सिंपल। ठीक ओके। है। इस कंडीशन में अगर वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे तो कैसे रिवर्स हो जाएगा, कैसे क्या होगा, अब वो चीज आपको चुटकियों में पता चल जाएगी। चुटकियों में बता लोगे आप। ठीक है। ओके। अब मैं खाली यहाँ पे एक क्लियर कर देना ब्रो, क्लियर कर देना। यार अमन ब्रो आप बहुत तेज हो रहे हो। इसलिए बोला था मैंने, प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब हम नया काम करते हैं ना, कुछ भी, है ना, जैसे मान लो, जैसे कुछ भी काम हो, जैसे मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दी, है ना, तो जब मैं सिगरेट पीना स्टार्ट करूंगा ना, तो मेरे को आदत नहीं लगेगी उस काम की कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। अगर वही चीज, मैं एक साइकोलॉजी है 21 डेज की, अगर मैं कोई चीज लगातार 21 दिन तक करूंगा तो मुझे उसकी हैबिट पड़ जाएगी। सेम इसमें है, अगर मेरे को कोई चीज छुड़ानी है तो 21 दिन तक करूंगा, छूट जाएगी। लेकिन अगर वो छोड़ना चाहेगा तो भी, अगर मान लो कि लॉकडाउन की वजह से शराबियों को दारू नहीं मिली 21 दिन तक, है ना, और वो छोड़ना नहीं चाहते तो वो तो छोड़ेंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो खुद के अंदर की क्षमता और 21 दिन का फॉर्मूला 100% वर्किंग। मैं गारंटी देता हूँ, अगर 21 दिन तक आप प्रॉफिटेबल रहे, मैनेज करके चले, पेशेंस के साथ ट्रेड किया, तो आपको प्रॉफिट की आदत पड़ जाएगी। अगर 21 दिन तक फॉलो नहीं किया तो आपको जैसी आदत पड़ेगी वैसी ही पड़ेगी। लेकिन अगर चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। ये लाइफ में हर चीज में अप्लाई होता है, ना कि ट्रेडिंग में। हर एक चीज में, आप मान लो मॉर्निंग उठना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, कुछ भी चेंज करना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, XYZ अगड़म झगड़म तिगड़म, कुछ भी मान लो, तो हर चीज में ये मतलब थ्योरी होती है, उनको पढ़ा करो यार। एक बैलेंस थ्योरी होती है ना। बैलेंस थ्योरी में क्या होता है कि एक नेगेटिव इंसान जो सक्सेसफुल इंसान नहीं है ना, कुछ चीजों को पढ़ा करो, है ना, ज्ञान मिलेगा उनसे, है ना, और लाइफ में काम आएगा। बैलेंस थ्योरी में क्या होता है कि कोई नेगेटिव इंसान है ना, वो हमेशा साला उल्टा ही सोचता है। जो आता है उसके माइंड में उल्टा ही आता है। तो बैलेंस थ्योरी पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, वो नेगेटिव इंसान पॉजिटिव इंसान में चेंज हो जाएगा, और वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ठीक। तो आपको ऐसे बहुत सारी थ्योरी हैं, ऑलरेडी इतनी सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, उन थ्योरी को तो कम से कम पढ़ सकते हो। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी वैसी बात कर रहा हूँ। ये किस लिए बात कर रहा हूँ कि आपके माइंडसेट के लिए, आपका माइंडसेट अच्छा बना रहेगा। हम्म तो अब मैं हर चीज तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, तो आते हैं अपने उस। अब मैं खाली थर्ड नंबर को ले रहा हूँ। ठीक है, नोट करना, खाली थर्ड नंबर को ले रहा हूँ। और सेकंड नंबर को कंपेयर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, एयरप्लेन के पार्ट्स। आपको हमेशा ये बात एयरप्लेन के पार्ट्स के नाम से याद रहेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, एयरप्लेन के पार्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर की कैंडल देखना, मैं खाली उसी को उठा के चल रहा हूँ, थर्ड नंबर की कैंडल, और एक रूल बता रहा हूँ सिंपल सा, बस हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखो, और मैंने आपको बताया था बहुत से लोग थे, मतलब कौन था मेरे को याद नहीं आ रहा, पता नहीं। मतलब उसमें क्या था, लॉन्ग लॉन्ग विक्स। ठीक, लॉन्ग लॉन्ग विक्स। ठीक। तो अब ये देखो, ये थर्ड नंबर की कैंडल उठाइए 1 2 3 फॉर्मूला से मैंने, और सेकंड नंबर से कंपेयर कर लेना। अगर कंपेयर होती है तो ऐसे कर देना, अगर कंपेयर नहीं होती है ना, जैसे मान लो कि पिछली कैंडल वन साइडेड बार है। ओके, समझना बस, पिछली कैंडल वन साइडेड बार है, लेकिन थर्ड कैंडल कुछ और ही बनी है, उसमें 2 विक्स आ गई, तो फिर क्या करोगे तुम, है ना। मतलब पिछली कैंडल वन साइडेड बार है, या फिर कुछ भी मान लो, कुछ भी, कैसी भी विक्स मान लो, उसमें विक्स है या वन साइडेड बार है या क्या है, कुछ भी हो, है ना, लेकिन ये कैंडल सबसे अलग बन गई है, जैसे वन साइडेड बार से ये अलग बन गई है। या फिर ये मान लो कि पीछे पीछे वन साइडेड बार था, पीछे वन साइडेड बार था, और यहाँ पे ऐसी कैंडल बन गई थर्ड नंबर की कैंडल, या फिर पीछे ऐसे थी, हम्म पीछे ऐसा था सिचुएशन सेकंड नंबर कैंडल पे, और थर्ड पे ऐसे बन गया। ठीक। तो आपको कैसे डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो आप एयरप्लेन के पार्ट्स तो देख नहीं सकते। ना एयरप्लेन के पार्ट्स के बारे में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ क्या अप्लाई करना है वो देख लो, और रूल है एक लिख लो फटाफट। रूल देखो, 1 2 3 फॉर्मूला का रूल, थर्ड नंबर कैंडल का
थर्ड नंबर कैंडल रूल देख लेना। ये मतलब अगर ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये CWRB ग्रुप में भी मैंने सेंड किया था, अगर किसी ने पकड़ लिया होगा तो पकड़ लिया होगा, लेकिन वो पता नहीं मेरे को। अच्छा, उसके वॉल्यूम बड़ा होने से कंटिन्यू हो रहा है, ये तो नहीं है? अच्छा मैं बताता हूँ, देखो अगर मान लो कि बड़ी विक्स दिखती हैं, बड़ी लॉन्ग विक्स, ठीक है, बड़ी विक्स दिखती हैं, तो यहाँ क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको कि वॉल्यूम लो होना चाहिए, कम होना चाहिए एक्स कम्पेयर टू प्रीवियस बार। ठीक, मैं समझाऊं कि पहले फॉर्मूला बोल दूं? कुछ सजेशन देना चाहेगा मेरे को कि मैं पहले फॉर्मूला बताऊं या पहले एक्सप्लेनेशन दूं? पहले फॉर्मूला बताओ। और एक्सप्लेन ठीक रहेगा। ओके ओके, गुड गुड। तो फॉर्मूला ये कहता है, रूल नंबर मतलब कैंडल नंबर थर्ड का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर किसी कैंडल में बड़ी विक्स हैं, फर्क नहीं पड़ता चाहे उसमें एक विक है, फर्क नहीं पड़ता उसमें चाहे दो विक्स हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी विक्स हैं, ठीक, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है? लेकिन बड़ी विक्स किस कंडीशन में होनी चाहिए? जब आपको एयरप्लेन के पार्ट्स ना दिखें, ठीक है, एयरप्लेन के पार्ट्स ना दिखें, तब वो कंडीशन में खाली आपको बड़ी विक्स दिख रही हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अनम्यूट करके मेरे को एक बार क्लियर कर दो तो मैं समझूंगा कि हाँ आप क्लियर हो इस चीज से। हाँ सर क्लियर। हाँ, बाकी का और हाँ सर, हाँ सर। कॉन्सेप्ट ना दिखे उसमें तब। हाँ, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो अगर आपको बड़ी विक्स दिखें तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है? कि वॉल्यूम लो होना चाहिए। इफ यू सी विक्स, लॉन्ग विक्स विद लो वॉल्यूम, ओके, then market will reverse. If you see long wicks with high volume, then market will continue. Okay, आप ऑलरेडी बोला ये सर, क्या तो email ऑलरेडी में आप ऑलरेडी बोल रखा है मैंने ये? सर ये रूल में बताया ना सर आपको, हाँ फोटो में सर, फोटो में सर। ये रूल नंबर 2 में फोटो, था। हाँ फोटो में। फोटो में बताया था, सेम फॉर्मूला है तो यहाँ पे थर्ड हाँ नंबर सर, ठीक। तो वो राइट। फॉर्मूला कैसे वर्क करता है देख लो आप। हाँ बोलिए सर। मैं खाली एक कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, अब पीछे का आपको एनालाइज कैसे करना है वो सब मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया है ना? तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं पीछे का एनालाइज करूं, क्योंकि आपके पास थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद इतनी पावर आ जाएगी कि साला पूरा चार्ट जो खोल के फेंक दोगे आप एनालाइज करके। ठीक, जी 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 जी। हाँ, तो ये देख लो, अगर मान लो मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से करूं, मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक। अगर आपको ऐसी कैंडल दिखे तो और वॉल्यूम लो दिखे तो क्या होगा? रूल को हमेशा रूल को माइंड में रखना, रूल को माइंड में रखना। विक्स को देखो, वॉल्यूम, वेरी गुड वेरी गुड। किसने किसने आंसर दिया अभी? लो विक लो वॉल्यूम कंटिन्यू, किसने बोला ये अभी? साई नेता कौन 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 बोला? कौन साई नेता ब्रो? कौन होगा? मेरा नाम समझ में नहीं आ साई रहा। नेता ओ माय गॉड, अच्छा ब्रो, ठीक 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 ठीक। लो वॉल्यूम, वो सॉरी, स्मॉल विक्स, ठीक, स्मॉल विक्स लो वॉल्यूम कंटिन्यूएशन। कंटिन्यू। बट इन केस क्या होगा कि अगर वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो गया, ठीक, तो क्या होगा? रिवर्स। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। देख रहे हो डिफरेंस? देख रहे हो? अगर मान लो ये इस तरीके से होता तो थोड़ा सा विक होता, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ना के बराबर, जिसे बोलते हैं ना हम कंसाइडर नहीं करते, वो वाला विक होता तो भी सेम रहता, ठीक है, क्योंकि हम उसको कंसाइडर ही नहीं कर रहे। ठीक है जी, ओके। एग्जाम्पल 2 देख लो अब। अगर मैं इसी कैंडल में थोड़ा इसका विक बढ़ा देता हूँ, अरे यार क्लियर नहीं हो रहा है अर्पित ब्रो, अर्पित ब्रो, हेलो, हाँ, यहाँ पे मैं बना थैंक यू देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। वो मैं म्यूट पे बैठा रहता हूँ ना, तो मैं कर देता हूँ। ओके ओके, ठीक है।
अब इसका विक बड़ा कर दो, जैसा कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग है। विक और इसका विक बड़ा कर दो थोड़ा सा। कहाँ गया वो, कहाँ गायब कर दिया आपने? मैं बना बना रहा हूँ। ओके ओके ओके। अरे सर बिग विक बिग वॉल्यूम कंटिन्यू, लो विक लो वॉल्यूम कंटिन्यू, इसका अपोजिट उल्टा बस दोनों में। बड़े बड़े तेज हो रहे हो यार तुम। ड्रॉ तो करने दो यार पहले, मोहन सर, ड्रॉ तो करने दो यार। अगर मान लो इन केस हम यहाँ पे लो वॉल्यूम कर देते हैं, बड़ा विक है और लो वॉल्यूम है, फिर उल्टा। क्या उल्टा? रिवर्स क्या कर मतलब? जाएगा। रिवर्स वेरी ट्रेड। गुड, रिवर्स वेरी सर, बड़ा वेरी विक तो वेरी गुड। ऑलरेडी रूल में मेंशन्ड है ये चीज। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता तो कंटिन्यू। वॉल्यूम, बढ़ जाएगा तो कंटिन्यू करेगा। फॉलो सर, कंटिन्यू फॉलो। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं तो यहाँ पे भी एक बड़ी विक विक बना दूं तो ऊपर की तरफ कोई एक बड़ी फर्क विक नहीं बना दूं पड़ेगा। तो कंफ्यूज होता सर। सेम रूल। नहीं, रिवर्स रिवर्स है कंफ्यूज सर, होता। क्योंकि हाँ विक देखो बड़ा वैल्यू देखो छोटा है, रिवर्स हो गया। देखो, विक यहाँ पे भी, विक तो ये भी बड़ा है ना, है ना? विक ये भी बड़ा है, विक तो बड़ा ही है, और वॉल्यूम को देखना है बस, कम है ज्यादा है, वॉल्यूम छोटा हो गया, कंटिन्यू। रिवर्स। ठीक है, ये तो समझ में वीक से आया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उस वीक से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज और नोटिस कर लो। ये ये तो बात हो गई बड़ी विक्स की। अगर छोटा विक्स दिखे तो क्या करना है? देखो, एयरप्लेन के पार्ट्स तो आपको मदद करेंगे, वो तो बहुत ज्यादा मदद करेंगे, सबसे ज्यादा वही मदद करेंगे, लेकिन ये टिपिकल कंडीशन आती है। तो इन कंडीशन में ये वाला रूल नंबर 3 फॉर्मूला वर्क करेगा आपके लिए, मदद करेगा आपके लिए। ठीक, अगर मैं ये बोलूं ऐसा बने तो, मतलब कि थोड़ी सी स्मॉल सी बॉडी है और दोनों तरफ छोटे छोटे विक्स हैं, वॉल्यूम लो है और बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मार्केट कंटिन्यू करेगा। बस कंटिन्यू प्रीवियस होता कैंडल को सर। देख ले, बस प्रीवियस कैंडल को देख लेना एक बार, है ना, वेरिफिकेशन के लिए। अगर प्रीवियस कैंडल में आपको दिख रहा है वॉल्यूम घट रहा है तो कंटिन्यू हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वैलिडेशन हो रहा है, सेम विक्स हो रही है। ठीक, अगर कुछ होता भी नहीं है यहाँ पे, कुछ दिखता भी नहीं है ना, अगर यहाँ पे कुछ सिचुएशन ही अलग है और आपको ऐसे दिखता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम छोटा हो चाहे बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। ओके, रिवर्स हमेशा याद रखना, रिवर्स किस कंडीशन में करेगा? रिवर्स इस कंडीशन में करेगा जब आपको ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, ये ये ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, बड़ी सी कैंडल और छोटा सा यहाँ पे मतलब कि रिजेक्शन होगा, ऊपर हल्का सा हो सकता है या फिर ना भी हो तो भी चलेगा, जिसको हम कंसाइडर नहीं कर सकते। ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो गया तो यहाँ बड़ा पे होना चाहिए। रिवर्स। इस कंडीशन में रिवर्स हो जाएगा। अगर वॉल्यूम यहाँ विक्स की बड़ी हो गई और वॉल्यूम बड़ा हो गया तो कंटिन्यू। वेरी गुड। अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम लो कर दूं तो किसमें सर? मैं वापस रिवर्स से कर समझाता जाएगा। हूँ, मैं वापस से समझाता हूँ। ये एक कैंडल है, यहाँ पे अगर ठीक है, वॉल्यूम लो हो यहाँ गया, पे यहाँ पे छोटी सी विक है, ऊपर विक नहीं है, और यहाँ पर विक हैवी है तो उसको कंसाइडर नहीं कर सकते हम। ठीक है, वैसी वाली विक होनी कंटिन्यू। चाहिए, है ना, और वॉल्यूम हाई है, कंटिन्यू। कंटिन्यू। इसकी बॉडी देखो ना भाई, अगर ये ऐसा होता, ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, तो कंटिन्यू होता। इस कैंडल की बॉडी देखो और रिजेक्शन देखो और वॉल्यूम हाई है, रिवर्स होता सर। रिवर्स। रिवर्स होता। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस से ही आएंगे। यहाँ पे बस ये देखो यार, सिंपल देख लो, रिजेक्शन देख लो, बॉडी देख लो, रिजेक्शन देख लो, यहाँ पे ये देख लो, अंतर दिख रहा है दोनों में, ज्यादा डिफरेंस है। है ना, डिफरेंस है ना, तो यही डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको मार्केट में। ठीक, तो इन्हीं कंडीशन में मार्केट रिवर्स होता है। और एक और कंडीशन है, किस कंडीशन में मार्केट रिवर्स होगा? अगर इसकी विक और थोड़ी बड़ी हो जाए इस तरीके से और वॉल्यूम लो हो जाए तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। से हाँ, लो वॉल्यूम,
मार्केट कंटिन्यू, वॉल्यूम हाई हो जाए, वॉल्यूम हाई हो जाए तो, और वॉल्यूम हाई हो जाए तो, बिग हाई वॉल्यूम। सॉरी 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 सॉरी, अगर अगर वॉल्यूम कम है और बड़ी वीक है तो रिवर्स होगा ना यहाँ से तो। बिग लो वॉल्यूम रिवर्स। और हाई सही है ना वॉल्यूम सर? कंटिन्यू, हाई वॉल्यूम हाई कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, समझ में आ, हाँ जी। अच्छा सीधा यही बोलना चाहता ना सर, बड़ा वीक बड़ा वॉल्यूम कंटिन्यू, छोटा वीक छोटा वॉल्यूम कंटिन्यू, बड़ा वीक छोटा वॉल्यूम रिवर्स, छोटा वीक बड़ा वॉल्यूम रिवर्स। हाँ ऐसे ही पढ़ना है। राइट सर, राइट सर। ये टेक ए बो। क्लियर हो गया, हाँ सर हो गए। बस मोहन यही टेक ए बो। कंडीशन है, यही कंडीशन है। और स्लाइड्स, स्लाइड्स ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए हैं इसकी, इससे रिलेट, ठीक है, उसके एग्जांपल्स देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा इसके कितने वेरिएशंस हैं, मेंशन किए गए हैं स्लाइड्स में, रूल भी मेंशन किया गया, उसको नजर देख लेना, डाल लेना, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, है ना, ये वही है कहीं ना पे मैं जो हो चार 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 दे रखा है ब्रो, वही पिक्चर है ना, चार चार जो दिखा रखा है। हाँ 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 ये हाँ वो हाँ है ना, हाँ, वही वही पिक्चर है, वही पिक्चर है, ठीक है। अब बात आती है फिल्टर की, फिल्टर कैसे करना है ट्रेड को, ट्रेड कहाँ नहीं करनी है, 1 2 3 फॉर्मूला के साथ। ये मूविंग एवरेज है 50 EMA, ठीक, भाई किसी को नींद आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। दो बोलने से भी नहीं सोएगा भाई सर। आज तो बहुत हो गया है, बहुत बहुत दिमाग में ना मसले मची हुई है आज तो, ऐसे हो गया तो कुछ नहीं पता, जैसे नशे सबके बाद आएंगे दिमाग की। सर मैं एक बात बताऊं, मैं खुद ड्यूटी में एब्सेंट हूँ आज, अरे ब्रो अपसेंट, ड्यूटी में एब्सेंट हूँ। देखता हूँ क्या होगा, देखा अरे जाएगा सर, छोड़ो। सॉरी, हाँ सॉरी, टाइमिंग नहीं नहीं थोड़ा कोई चेंज बात नहीं करना सर, था। ऐसे बता अरे देता तो ऐसा आप कोई यार रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको, इतना कष्ट काहे किया आपने आपने ना 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 कोई बात नहीं सर, तो दिन में ना ऐसे नाइट ड्यूटी तो थोड़ी है, दिन में बता सकता कोई दिक्कत अच्छा, अरे बता देना, मैं कांटेक्ट करके लगवा दूंगा आपकी ड्यूटी। नहीं सर, ये एक दो गाली सुन लेंगे बस, और क्या कर सकता हूँ, बस हो गया। आराम से ब्रेक भी ले लेना बीच में, अगर दिमाग इधर उधर हो जाता है तो देखो फिल्टर कैसे करना है, ट्रेड ट्रेड नहीं करनी। ये 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये मूविंग हाँ एवरेज जी। किस तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। मैंने ग्रुप में, मैं बकचोदी करता रहता हूँ ग्रुप में, लेकिन बकचोदी के साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी आपको देता हूँ, अगर आपने पढ़ी हो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, यहाँ पे ये मैग्नेट की तरह काम करता है। मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गया तो वापस उसको इसके पास आना ही पड़ेगा, ऊपर की तरफ टच करके वापस नीचे जाएगा और वापस ऊपर आएगा, ऊपर निकल जाता तो वापस नीचे आएगा। तो आपको इन कंडीशंस में यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मत करना, यहाँ पे ट्रेड मत करना, और ये तो ब्रेकआउट की कंडीशन है, यहाँ पे तो बिल्कुल मत करना, इन कंडीशंस पे ट्रेड करना है आपको, ठीक, समझ में आया फिल्टर? हेलो, मतलब कि टच करके जब नीचे आए तब तब करना है ट्रेड ना। वो उसको नजदीक है तो ट्रेड नहीं करना ना सर। हाँ हाँ, ये जैसे मान 50 लो मूविंग है या 15? 50 ना, 550 50 हाँ 50 ठीक, तो जब ये मार्केट इससे दूर हो तो यहाँ पे ऑलवेज इस अपॉर्चुनिटीज पे ट्रेड करना है ना। यहाँ पे भी कर सकते हो, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पार्ट्स वाला, एयरप्लेन के पार्ट्स आपके मजबूत है ना, तो यहाँ पे भी आप 100% विन करोगे, है ना। और यहाँ पे तो और ज्यादा श्योरिटी बढ़ जाएगी आप, क्योंकि इस एरिया में वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या होता है, बायर्स और सेल्स जो है बल्क में बैठे हुए होते हैं, समझ रहे हो, मोस्ट ऑफ एंट्रीज मारते हैं यहाँ से। तो आपका मैंने ऑलरेडी वो वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करवा दिया है, कौन सा वाला, एयरप्लेन के पार्ट्स वाला। तो
आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देख लेना। आज की क्लास खत्म होती है CWRV के साथ। यहीं पे आपका एक कॉन्सेप्ट रह गया है, वो कॉन्सेप्ट रह गया क्या, मारुबुजो कैंडल, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। ओके, और एक श्योर शॉट धन्यवाद है सर। कभी एक ले बीच लेना। में वीडियो कब तक आ जाएगी इसकी? मेरा क्या नेट खत्म हो नेट डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से मैं बीच में आउट हो गया। नेक्स्ट टाइम श्योर शॉट वाला कभी। देखो शॉर्ट शॉट आप अपने एक्सपीरियंस से निकालो। ठीक, आप अपना भी तो कुछ वर्क वो करो तो आप सब। निकालेंगे बट सही बोला सर, सही बोला। अब ये तो देखो बताने को मैं बता दूंगा है ना, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, शॉर्ट शॉट होता क्या एक्चुअली में। आप जिसको अच्छे से रीड कर रहे हो, जिस कैंडल और विक को, कौन सी में आप एक्सपर्ट हो, अपोजिट विक्स में एक्सपर्ट हो या फिर कलर सी के सेम कलर विक्स में एक्सपर्ट हो, है ना, तो वो आपको शॉर्ट शॉट हो जाएगा। ठीक है, हैं? हैं? भैया क्या बोल रहे हो? अरे भाई ये कुछ और है, इसको छोड़ो, वो कुछ बाहर के लोग हैं शायद। या ఇప్పుడు పామాల్సిగా कुछ का धन्यवाद है। इसको निकालो, इसको निकालो भाई, ये कौन है, इसको निकालो। कौन है, कौन बोल रहा है? कौन बदतमीज भौंक रहा है? ये रफीक आलम कौन है? हाँ आलम आलम आलम। बस खेल खत्म। म्यूट कर दिया है। अब तरीका होता है, और ये तो अपने ग्रुप में भी नहीं है, किसी ने लिंक शेयर कर दिया होगा। ये बताओ, ये अच्छी बात है? अब ये क्या बोल क्या रहा हुआ? ये बदतमीजी में बर्दाश्त कर। अरे माइक ऑन है, कुछ भी अगड़म झगड़म झगड़म मेरे को क्या पता क्या है। ऐसी पता है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, उसमें आके पता नहीं कौन है, मुझे ऐसा लग रहा मैं उसको मीटिंग नहीं दे रहा, वो मेरे को मीटिंग दे रहा है। ये 90% वो पता नहीं किससे ही बात कर रहा। और उस मीटिंग में खाली 2 जने थे, तीसरा कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं आज की, है ना। बस यही है, फिल्टर आपको पता चल गया, सब कुछ क्लियर। मारुबुजो रह गया है, वो फाइंड करो खुद का, और शॉर्ट शॉर्ट है, वो फाइंड करो खुद का। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट लूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास जब मेरा मन करेगा तब लूंगा, आपकी प्रोग्रेशन देख के। ठीक है, ओके ओके, ओके सर, बाय बाय you're ब्रो। welcome, you're welcome, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स ख्याल ब्रो। रखना सब अपना। you're welcome, राम राम, थैंक्स ब्रो। बाय ब्रो, टेक केयर।